यहाँ पर आज मीटिंग से मुझे ये पता चला कि क्या चीज होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा उत्तराखंड होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। जो हम भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इस फिफ्थ शेड्यूल से मिल जानी है। जब उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है तो उनका अपनी जमीनों पर किस तरह से अधिकार होगा, अपने पानी पर कैसे अधिकार होगा, अपने जंगल पर कैसे अधिकार होगा, नौकरियों में किस तरह से आरक्षण मिलेगा, महिला सुरक्षा कैसे होगी, संस्कृति कैसे बचेगी। पिछले 15 साल से क्या कहते हैं यहाँ पोस्टें नहीं भरी जा रही है। फिफ्थ शेड्यूल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है क्योंकि हमारे पहाड़ में आज बहुत अधिक मात्रा में पलायन हो रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक ही मुद्दा और सारे संविधान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड एकता मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश को 5वीं अनुसूचित जनजाति प्रदेश का दर्जा दिए जाने को लेकर सामूहिक चर्चा की गई, जिसमें उत्तराखंड समाज के व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक बैठक में भाग लिया गया। ज्यादातर राज्य आंदोलनकारी व्यक्ति मीटिंग में उपस्थित भी रहे। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड एकता मंच अभी तक 53 बैठकें कर चुका है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ समेत पंजाब और हिमाचल में भी पहले ही कर चुका है। उत्तराखंड एकता मंच का कहना है कि देश के सभी पहाड़ी इलाकों में 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का पहाड़ी इलाका अभी इससे अछूता है। मंच ने बताया कि भारत सरकार को ट्राइबल स्टेटस के जो मानक बनाए गए हैं उसमें उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र खरा उतरता है। बताया कि ट्राइबल स्टेटस से युवाओं को शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही, तो वहीं हमारी नदी, जंगल और पहाड़ भी हमारा अधिकार होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार अलग से भी वित्तीय सहायता भी राज्य को देंगी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रानीखेत का भी प्रेजेंट में महासचिव हूँ। कहीं ना कहीं फिफ्थ शेड्यूल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है क्योंकि हमारे पहाड़ में आज बहुत अधिक मात्रा में पलायन हो रहा है, क्योंकि हमारे पहाड़ में रोजगार और बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जिसके लिए हमारे पहाड़ के युवाओं को आज बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिफ्थ शेड्यूल यहाँ अभी तक तो हो जाना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें कहीं ना कहीं हमारे युवा और हमारे राज्य के कहीं ना कहीं लोग अभी भी जागरूक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जागरूक एकजुट होकर जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और इसको लागू कराना चाहिए। कश्मीर से लेकर पूरा पूर्वोत्तर तक, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो या 6ठी अनुसूची हो, हमारे उत्तराखंड के इन दो मुख्य समुदायों को छोड़ दिया गया है और हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर वो इस श्रेणी में आते हैं तो उनको क्या लाभ हो सकते हैं। अगर उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है तो उनका अपनी जमीनों पर किस तरह से अधिकार होगा, अपने पानी पर कैसे अधिकार होगा, अपने जंगल पर कैसे अधिकार होगा, नौकरियों में किस तरह से आरक्षण मिलेगा, महिला सुरक्षा कैसे होगी, संस्कृति कैसे बचेगी। तो इन 4-5 बिंदुओं को लेकर के हमने ये यात्रा दिल्ली से शुरू की थी। कि मैंने 5वीं अनुसूची को मैं पढ़ रहा हूँ और जिसमें कि हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में हो क्या रहा है कि भू कानून और स्थायी प्रमाण पत्र को अलग अलग माना जा रहा है। लेकिन यह आज के हमारे युवा और हमारे जो गांव की जनता है, अगर इसको 5वीं अनुसूची को हमारे यहाँ वो करते हैं, लागू करते हैं, तो हमारा मूल निवास और हमारा जो स्थायी प्रमाण है वो एक ही बन जाएगा। और इस मीटिंग से मेरे को यहाँ आके ऐसा लगा कि जो हकीकत में यूट्यूब पर पढ़ रहा था और आपके माध्यम से जो मैंने देखा, मुझे लगता है ये चीज अगर यहाँ लागू हो जाएगा तो यहाँ के युवाओं को ये हमारे लोकलिटी उत्तराखंड में रोजगार मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति अधिनियम, एसटी एक्ट जैसे प्रभावी कानून हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मूल निवास 1950, भू कानून, परमिशन जैसे मुद्दे 5वीं अनुसूची की व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वतः ही हल हो पाएंगे। मैं गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं कहीं कहीं रानीखेत से टच हूं, जो हमारी तहसील है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जो पर्यावरण मित्र कहते हैं, जिसमें हमारे लोग साफ सफाई करते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के हमें सभी लोग साफ सफाई करते हैं। पिछले 15 साल से क्या कहते हैं यहाँ पोस्टें नहीं भरी जा रही है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से, हमारे सीओ साहब के माध्यम से सर हमारे पर्यावरण मित्र के बारे में कुछ सोचें और जल्द से जल्द जो मृत आश्रित में है उनको तुरंत से जॉब देने का कष्ट करें। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक का, और जिन्होंने यहाँ पर ये आयोजन किया है। ये इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है, मैं आया यहाँ पे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन जब मैं यहाँ उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, बावजूद इसके मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। यहाँ पर आज मीटिंग से मुझे ये पता चला कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा अब उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तराखंड के फिफ्थ शेड्यूल क्यों लागू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे आज मीटिंग में आने से पता चली। फिफ्थ शेड्यूल उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है, उत्तराखंड के निवासियों के लिए, और हम लोग इसका पूरा समर्थन भी करते हैं। और
थोड़ा सा हम इसमें लेट चल रहे हैं। 1-2 साल पहले इसमें हो चुका होता तो शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके होते। मेरा इस विषय में इससे पहले कल मेरे पास अनूप जी का कॉल आया था, उससे पहले मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कॉल आने पर जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुआ तो मुझे उनकी जो बातें जब मैंने उनसे सुनी तो मुझे लगा कि ये मुद्दा इतना जरूरी मुद्दा है, इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिससे हर उत्तराखंडी को इसको इम्पोर्टेंट मुद्दे को अपने अंदर सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इस मुद्दे से हमें क्या फायदा होने वाला है। जो ये 5th शेड्यूल है ये हमारे मेनली जो उत्तराखंडी वासी हैं उनको नहीं पता इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जो हम भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इस 5th शेड्यूल से मिल जानी है और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम उत्तराखंडी इस चीज के लिए जागरूक नहीं होंगी कि हमारे पहाड़ के लिए हमारी जो विरासत है उसको हमने सजोना है, तो वो हम 5th शेड्यूल से बिल्कुल अच्छी तरह से सजो पाएंगे। साथ ही भाषा और संस्कृति का संरक्षण सुरक्षित हो पाएगा। ऐसे में जब उत्तराखंड का विकास होगा तो उत्तराखंड के व्यक्ति पलायन से भी बचेंगे। हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि भी होगी, जिससे चीन से लगी सीमा से निकट स्थानीय लोगों की आबादी बढ़ने से चीन की सेना भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करने से पहले अनेक बार सोचेगी और खर्च भी कम होगा। एक चीज आप इस बात को समझिए कि रोजगार अगर मिल सकता है वो भारत की 5वीं अनुसूची जिसके माध्यम से आरक्षण मिलेगा। दूसरा मुद्दा है कि जो हमारे कुछ युवा उठा भी रहे हैं कि मूल निवास, भू कानून, ये भी मुद्दे हैं हमारे, लेकिन अगर आप 5वीं अनुसूची मानते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको उसी के साथ जैसी वो ट्राइबल क्षेत्र घोषित होता है तो उसके अंदर मूल निवास और भू कानून बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि एक ही मुद्दा और सारे संविधान। और बताया कि हिमालय की नदियों का संरक्षण भी होगा, तो वहीं कृषि को सूखे के हालात से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही देश के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल भी मिलेगा। बता दें कि 5वीं सूची के लिए संघर्ष केवल उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि यह हिमालय को बचाने के लिए भी अभियान चलाया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड एकता मंच के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचा और सामूहिक चर्चा का आयोजन भी किया। प्राइम टाइम के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।